अगर मैं राजस्थान का ज़िक्र करूँ तो जो ये हुंकार रैली की बात हो रही है, क्या ये माने कि हुंकार रैली से पहले जो हुंकार करने की कोशिश कर रही है भाजपा, वो इन सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनके सहारे, क्या यही भाजपा का चुनाव प्रचार है? देखिए, भाजपा ने हुंकार रैली जो आज करी है वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे करी है जो कि राजस्थान में बिगड़ता जा रहा है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर ना सिर्फ इन 2 दंगों के अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्राइम का रेशियो ऊपर जा रहा है। जिस तरह की रेप के इंसिडेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन्होंने वो एक इसको जामा पहनाया है कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में ठीक नहीं है और हम यहाँ से हुंकार भरेंगे। वो उन्होंने करा अलवर से जहाँ से उनके सांसद है बाबा बालकनाथ। तो वहाँ से उन्होंने अपनी ये हुंकार रैली भरी, आज उन्होंने काफ़ी ट्रैक्शन इकट्ठा किया और जिस तरह की ये 2 घटनाएँ आई हैं और जितना स्विफ्टली बीजेपी के लीडर्स ने इस पे एक्ट किया है, जो उनका मूवमेंट रहा है, जो मैंने पिछली बार भी बोला कि द एंटायर बीजेपी वाज़ इन जोधपुर इन लेस देन 24 आवर्स, जहाँ पे कि कांग्रेस कुछ नहीं करती हुई दिखी। तो वो इस परसेप्शन को बिल्ड करेंगे। पोलराइजेशन उनको हेल्प करता है, हिंदू स्ट्रॉन्ग वोट्स उनको सपोर्ट करते हैं। पिछली बार एक टिकट दी थी, इस बार वो भी शायद मुझे नहीं लगता कि एक माइनॉरिटी की टिकट भी टोकन सेक भी वो बीजेपी में मिलेगी। तो वो इससे बिल्डअप कर रहे हैं। अगले 10 और 11 तारीख को जेपी नड्डा हनुमानगढ़ आ रहे हैं, जो कि पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर एरिया है। वहाँ पे वो एक 2 दिन का उनका जो एड्रेस है वो करेंगे। उसके बाद चिंतन शिविर के ठीक 1 हफ्ते बाद दिख रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जयपुर में जुट रही है। तो बीजेपी अब पूरा फोकस राजस्थान पे लाना चाह रही है। ये वो स्टेट भी है जहाँ पे वो एक नई लीडरशिप खड़ा करना चाह रही है। अभी तक उनके पास एक फेस था वसुंधरा राजे। जिस तरह के अब नाम आ रहे हैं, जिस तरह से दिख रहा है कि वसुंधरा राजे को भी अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो बीजेपी के लिए ये जो सारा पोलराइजेशन है, ये हिंदुत्व प्लान के, ये सपोर्ट करता है। ये उनका एक हमारे यहाँ का ट्रेंड रहा है कि एक सरकार आती है और फिर दूसरे पार्टी की सरकार आती है। तो उस रोटेशन के हिसाब से भी देखें, तो इस बार कांग्रेस पोल पोजीशन पे नहीं होगी। बीजेपी को वो और पोल अपना पोजीशन की सवाल मैं सवाल भी आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी राकेश जी से मैं ये कह रही थी कि वहाँ सरकार है तो इसलिए मिली-भगत है, वहाँ भगवा संगठनों को एक तरह से ताकत मिल रही है। लेकिन ये बात तो राजस्थान के मामले में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसका अगर एक पैरेलल मैं ढूँढने की कोशिश करूँ तो सिर्फ़ उत्तर प्रदेश का 2013 का मुझे मुज़फ्फरनगर का दंगा याद आता है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सीधे तौर पे हमने देखा कि जिस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। 2014, 2017, 2019 और यहाँ तक कि इस चुनाव में भी हम ये नहीं कह सकते कि 2013 का फ़ायदा 2022 में नहीं मिला। यानी कि हमेशा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पूरी किसान बेल्ट थी उसको कम्युनलाइज़ एक तरह से कर दिया गया। बहुत हद तक मैं कहूँगी कुछ हद तक जो किसान आंदोलन था उसने कुछ अनडू किया, कुछ उसके इफ़ेक्ट को कम किया, लेकिन 3 चुनावों में लगातार बीजेपी ने जो फसल काटी, उसका सीधे तौर पे फ़ायदा हुआ 2013 का, लेकिन सरकार थी समाजवादी पार्टी की। क्या इसी तरह से राजस्थान में देखने को मिल रहा है? देखिए, अरफा जी, हमारे यहाँ यूजुअली इस तरह की घटनाएँ होती नहीं। मैंने आपको 2011 का एक इंसिडेंस बताया, गोपाल गढ़ का। उसके अलावा ऐसी होती नहीं है और चूँकि ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, जिनका राज डिफरेंट है, वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं दे आर फॉलोइंग इंटो द ट्रैप ऑफ द बीजेपीज़ गेम प्लान। हमारे मुख्यमंत्री बार-बार ये कहते हैं, जब से नड्डा जी यहाँ आए हैं, तब से ये हिंसा फैल रही है, दंगा फैल रही है एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी दैट द बीजेपी एंड द राइट विंग इज़ वेटिंग फॉर। आप उनको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं, आप उनको पुश कर रहे हैं, दे विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। उनका सोशल मीडिया सेल, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, वो एक बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है। तो जहाँ अब वो एक नया लीडर उनके पास इस बार नहीं है या वो पुराने चेहरे पे अगर दाँव नहीं खेलती है, तो इस तरह का पोलराइज़ेशन उनको सीधे-सीधे फ़ायदा पहुँचाएगा। और कांग्रेस या कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो इस तरह की इंसिडेंट होने ही ना दें। बट एक फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है। 3 तो बड़े इंसिडेंट्स आ गए और वो उनको कहीं कॉर्नर नहीं कर पाई। जिस तरह से अलवर का जो केस है, वहाँ ये है कि बोर्ड जो बना हुआ है, लोकल नगरपालिका का बोर्ड, वो बीजेपी के सपोर्ट से बना हुआ है। पर आप देखिए, कांग्रेस उसको भी पुश नहीं कर पाई एज़ एन एजेंडा। अगर आप बीजेपी के एजेंडा या उनकी जिस तरह से कम्युनिकेशन जा रही है, उस तरह से बहुत क्लियर दिखता है कि वो कह रहे हैं 3 जगह उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया
कि ये सरकार कांग्रेस की है, वो माइनॉरिटी अपीजमेंट पे जाती है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। पर कांग्रेस इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। उनका इकलौता जवाब है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और हमारे प्रदेश में चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सेम पर्सन है। आई थिंक अबाउट टाइम कि राजस्थान गेट्स अ फुल टाइम होम मिनिस्टर टिल इलेक्शंस हु मेक श्योर कि इस तरह की घटनाएं ना हो, वरना ये बीजेपी को बहुत सूट करेगी। और अगर ये उनका एक्सपेरिमेंट है और सक्सेसफुल होता है तो राजस्थान के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत गलत है। मैं उत्तर प्रदेश पे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा जहां उन्होंने इस तरह से जीता, बट राजस्थान थ्राइव्स ऑन टूरिज्म। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एन इमेज ऑफ राजस्थान प्रोन टू दीज काइंड ऑफ राइट्स। हमारा तो इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म पे बहुत बुरा इफेक्ट होगा राजस्थान पे। कि जिस तरह की पॉलिटिक्स जो भाजपा कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी पे भी ये दबाव है? क्या राजस्थान में इस दबाव को हम महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि एक ऐसे समाज में हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर हमारा युवा अपने ही पड़ोसी, अपने ही जानने वाले, अपने क्लासमेट्स यानी कि जो उसके मुस्लिम जो कलीग्स हैं आसपास या क्लासमेट्स हैं या पड़ोसी हैं आसपास, उनके ऊपर जो गाली गलौज से भरे हुए गाने होते हैं, उन पे नाच रहा है हमारा युवा। यानी और वो भी अपने आराध्य देव के जन्म दिवस के मौके पर रामनवमी पे हमने देखा मुस्लिम गालियों से भरे हुए गानों पर हमारे युवा नाच रहे थे म्यूजिक के साथ। तो जब ये पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन गया है तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तो बहुत आगे निकल गई है ये बात। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जहां-जहां 2 राज्यों में ही सही चाहे लेकिन या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को देखें तो आपको लगता है कि ये एक बहुसंख्यक दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी है जिसके नतीजे के तौर पर हम राजस्थान में बदलाव देख रहे हैं? अविनाश जी? आरफा जी, मैं इस पे इस आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा जो आपने पूछा राजस्थान का। और अ, राजस्थान इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वी हैव नेवर सीन सर्टेन थिंग्स लाइक दैट एंड वी होप। जो आपने कहा नुकसान होता है, तो इस पे एक बहुत अच्छी खबर दैनिक भास्कर में छपी थी कि करौली के दंगों की हमने सबने फोटोग्राफ्स देखे। रिपोर्ट्स आई कि मुसलमानों के बिजनेसेस तोड़ दिए गए, उनको पिन पॉइंट करके उनकी दुकानें तोड़ी गई या उनको क्षति पहुंचाई गई। पर जब भास्कर की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज निकाली। वो ये थी कि जो दुकानें जली वो जरूर मुसलमानों की थी, पर उनके ओनर्स हिंदू थे, तो अंत में नुकसान उन्हीं का हुआ। तो दोनों कम्युनिटीज का नुकसान होता है, पॉलिटिशियंस का कभी नुकसान नहीं होता। पॉलिटिशियंस की सिर्फ सीट्स बढ़ती हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस पार्टी को कुछ करना चाहिए, मैं इसमें थोड़ी इतर राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक तौर पे अपने हिसाब से बेस्ट कर सकती है वो करेंगी, वो कर भी रहे हैं। पर हमें एज सिटीजन्स इसके लिए विजिलेंट होना पड़ेगा कि आज अगर ये किसी एक के साथ हो सकता है तो कल ये दूसरे के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो मॉब होता है वो रिलीजन नहीं देखता, वो फ्रेंजी कुछ नहीं देखती। तो मोर देन दी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे लगता है ओनस हम सिटीजन्स पे हैं। और हमें इसमें अगर एक भी जना बोल रहा हो तो उसे अपनी आवाज बिल्कुल बेझिझक रखनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं जो आपने अभी बात कही कि जो पॉप कल्चर हो गया है, लोग उसमें बोलते नहीं हैं, कई लोग ग्रुप से हट जाते हैं। मैं आज भी कहता हूँ ऐसी जगह में अगर आप सिर्फ एक इकलौती आवाज भी हैं जो ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है तो वो बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज को देख के शायद कोई दूसरा ये साहस जुटा पाए और कहे नहीं ये सही बोल रहा है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। वो एक पुरानी अंग्रेजी की प्रोवर्ब है, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। आई थिंक इफ ऑल ऑफ अस जो इस चीज को अडियर नहीं करते, जो जो सेक्युलर हैं और जिनको ये दंगा चाहे वो मुसलमान का घर टूटे या हिंदू का टूटे वो गलत लगता है, जो इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, उनको अपनी वॉइस बाहर रखनी चाहिए और उनको एंगेज करना चाहिए, फर्मली खड़ा होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कई सेन लोग प्राइवेट में कॉन्वर्जेशन कर जाते हैं बट वो पब्लिकली अपनी बात नहीं रखते कि एक मॉब आके उनको अटैक कर देगा। नहीं तो पर अविनाश जी मैं क्या ये अगर आप हिंदू भी हैं और अगर भगवाधारियों का ये जो फांसीवादी लोग हैं ये इनकी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, आप अलग तरह के हिंदू हैं तो आप भी नहीं बचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आरफा जी। मैंने ईद वाले दिन एक बहुत छोटा-सा ट्वीट लिखा था और मैंने उसको बहुत नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं वैसे लिखा। मैंने कहा अभी-अभी घर बात हुई, आज हमारी मस्जिद पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग नमाज़ जल्दी करके अदा करके वापस आ गए, घरों में चुप है और ये चुप्पी हमारी नहीं है। और मैंने नॉर्मल सा वो ट्वीट रख दिया क्योंकि मेरे घर के बाहर मस्जिद है, वहाँ हर साल चहल-पहल होती है, हम लोग साथ ईद मनाते हैं। पर उस दिन वहाँ 2 पुलिस वाले बैठे थे।
तो मैंने बहुत नॉर्मल में लिखा। उस पे जो रिएक्शन आया, कई लोगों ने लिखा कि हमारी मस्जिद कैसे कह रहे हो, तुम तो मुसलमान नहीं हो। कई तरह की ट्रोलिंग आई, बट एज द डे प्रोग्रेस्ड उस पे कई लोगों की वॉइसेस आई, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ये जोधपुर की रवायत नहीं है, हम इसी तरह के लोग हैं। आप एक आवाज भी हो तो वो आप बुलंदी से अपनी आवाज रखिए। कोई भी ट्रोल बहुत शोर कर सकता है, लेकिन वो आपको अपने विचार से नहीं भटका सकता। तो आप अपना ग्राउंड स्ट्रांगली खड़े रहिए, बाकी चीजें सब अपने आप से ठीक होगी। प्रॉब्लम ये हो रहा है, मॉब के डर से जो लोग अपनी बात रखना भी चाहते हैं वो रख नहीं पाते, वो प्राइवेटली बात करके रह जाते हैं, वो बाहर उस इकोसिस्टम में बात नहीं आती। आप अपनी, मैं अभी भी कहता हूँ, कोई भी किस्म का प्रोपेगेंडा मुझे मेरी बिलीफ से नहीं हटा सकता, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर हम एक हिंदू फैनेटिसिज्म की भी बात करते हैं तो प्रशांत किशोर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था, शायद उन्होंने वायर को भी दिया था या कहीं और भी दिया, कि हिंदू 100% वोट नहीं करता बीजेपी को, पर वो जो 50% से ज्यादा 55% हिंदू लिबरल है जो नहीं बोलता, आई थिंक हमें अपनी बात बेहिचक बाहर रखनी चाहिए। अगर हम लोग अपने ऊपर ओनस लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, वो अपने हिसाब से कोर्स करेक्ट करते रहते हैं। जी, तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल्स की पावर पे भरोसा है। या इंडिविजुअल की पावर पे भरोसा है, और शायद यही इंडिविजुअल जिसमें से 2 हमारे साथ हमारे शो में मौजूद रहे। आपने, उम्मीद है कि आप इन दोनों ने वरिष्ठ पत्रकार होने के अलावा जो नागरिक हैं इस देश के और जैसे प्राउड इंडियंस हैं, उस पुराने भारत की विरासत के तौर पे ये दोनों भारतीय दिख रहे हैं। अगर इनकी बात को ज़रा भी आपने समझा होगा तो पॉलिटिकल पार्टी को जैसे ही नुकसान नज़र, उसे जैसे ही लगेगा कि सांप्रदायिकता में उसका नुकसान हो रहा है, उसको वोट नहीं मिल रहा है, वो पीछे लौट जाएगी। तो आप सिर्फ हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने कहा कि बहुसंख्यकवाद का जो दबाव है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी नज़र आ रहा है। वो हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव समाजवादी पार्टी के ऊपर भी देखा, हमने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी देखा, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि सांप्रदायिकता में ही फ़ायदा है। सांप्रदायिकता हमारे दौर का सेंटिमेंट है, हमारे दौर की एक डोमिनेंट भावना है, और हिम्मत नहीं है इन पॉलिटिशियंस में लड़ने की कि सांप्रदायिकता से वो लड़ सके। अविनाश जी, लास्ट कमेंट, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करती हूँ। एक छोटी सी बात कहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण बार बार आता है ना, तो जो नेता मुखर थे इलेक्शन तक मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज को लेके, उस इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद वो कितनी मुखरता से बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। और यही वो वैक्यूम है, इसलिए मुझे पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई एतबार नहीं है। कल को अगर उन्हें दिखा कि इसके अलावा कोई इक्वेशन से मेरा वोट बैंक बैठ रहा है, तो वो दे विल पास द फोर्स फर्स्ट। मुजफ्फरनगर में भले दंगा हुआ जो भी हुआ, लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन है कि पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी की हक की ही बात चाहेगा, क्योंकि उसे पता है आज ये घर है तो कल मेरा भी हो सकता है। तो बिलीव इन द गुडनेस ऑफ पीपल एंड लीव पॉलिटिशियंस असाइड, डोंट टेक देम सीरियसली। बिल्कुल। अविनाश जी और राकेश पाठक जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।